एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होता है। उसी तरह व्यक्ति के वैवाहिक जीवन की सफलता हेतु विभिन्न कारक उत्तरदायी होते हैं। यदि परिवार में किसी को शारीरिक और मानसिक विकलांगता संबंधी मुद्दे हैं तो उनका वैवाहिक जीवन पर बेहद प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं कि कौन सी मानसिक और शारीरिक दिव्यांगताएं हैं जो वैवाहिक या पारिवारिक जीवन को प्रभावित करती हैं। कुछ मुख्य फिजिकल प्रॉब्लम्स या डिसेबिलिटीज़ हैं: लोकोमोटर डिसेबिलिटी, पार्किंसन, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिकलिंग, ड्वार्फिज्म, लेप्रोसी, हार्मोनल डेफिशिएंसी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, मेजर सर्जरीज, हैंडीकैप्ड, सेरेब्रल पाल्सी, कंटिन्यूअस इलनेस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, थायराइड, एक्सेट्रा। कुछ मुख्य मेंटल इलनेस या डिसऑर्डर्स हैं लाइक एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, PTSD, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, एल्कोहलिज्म, बिहेवियरल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, OCD, पैरानोइया, साइकोसिस, स्कीजोफ्रेनिया, एक्सेट्रा। ऐसी विभिन्न समस्याओं के साथ व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ आदि प्रभावित होते हैं। ये सब व्यक्ति के रिश्तों को और अंतरंग संबंधों को प्रभावित करते हैं। परिवार में यदि माता पिता या बड़ी उम्र के लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं तो भी वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है। पति या पत्नी की बीमारी हो या बच्चे में डिसेबिलिटी हो तो भी माता पिता के वैवाहिक व अंतरंग संबंधों पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ता है। डिसेबिलिटी के साथ जो चुनौतियां महसूस की जाती हैं वो हैं चिंता, तनाव, अतिरिक्त कार्यभार, भावनात्मक झटका, भविष्य की अनिश्चितता, अंतर्वैयक्तिक संबंधों की समस्या, अन्य सदस्यों के प्रति उपेक्षित व्यवहार, शर्म एवं अपराध बोध, आक्रोश, अतरंगता की समस्या, थकान आदि। परिवार में पुरानी और गंभीर बीमारियों का सामना करने वाले व्यक्ति अपने परिवार के मूल संबंधों के बाहर भी कई तरह की कठिनाइयों का अनुभव कर सकते हैं, जिनमें मुख्य हैं संबंध कठिनाइयाँ यानी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, रिश्तों में कठिनाई और अलगाव की भावनाओं का अनुभव करना, रोमांटिक रिश्तों और दोस्ती की शुरुआत करने में कठिनाई, रोमांटिक संबंधों और दोस्ती को बनाए रखने में कठिनाई, स्वयं पर और दूसरों पर भरोसा करने में कठिनाई, अतरंगता का अत्यधिक असंतुलित स्तर, स्वयं की देखभाल और दूसरों की देखभाल करने में कठिनाई का संतुलन, दूसरों के साथ स्वस्थ सीमाओं को स्थापित करने और लागू करने में कठिनाई। भावनात्मक कठिनाइयाँ यानी इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं: अपराध भावना, क्रोध या आक्रोश, शर्मिंदगी, अवसाद या डिप्रेशन, बेबसी, थकान, परिवार के किसी सदस्य की बीमारी, विरासत में मिलने का डर, जीवन के हर क्षेत्र की अनिश्चितता, सांवेगिक अस्थिरता, दुख, आत्मविश्वास की कमी, नींद की कमी, आत्मसम्मान की कमी आदि। व्यवहार संबंधी कठिनाइयाँ यानी बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं: अत्यधिक गुमसुम रहना, बहुत क्रोधित हो जाना, चिड़चिड़ापन, स्वपराजित विचार, व्यवहार और दृष्टिकोण रखना जैसे अब मैं लायक नहीं हूँ, नखरे करना, नशा करना आदि। वैवाहिक संबंधों और अंतरंग संबंधों की परेशानियों के जो मुख्य कारक होते हैं वो होती है शारीरिक असमर्थता, जो विभिन्न बीमारियों के कारण आ सकती है, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक आर्थिक स्तर, शैक्षिक आत्मनिर्भरता, वातावरणीय कारक, धार्मिक कारक, निजता का अभाव यानी प्राइवेसी का अभाव, साथी का सहयोग और समझ और भविष्य की अनिश्चितता आदि। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह की वैवाहिक या अंतरंगता संबंधी समस्याएं सामने आती हैं। जैसे यदि जीवन साथी डिसेबल्ड है तो इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। If the spouse is disabled, then deal with stress, depression, constant availability for take care, lack of love or affection, change in attitude, mental illness of spouse, mental illness of self, lack of self-care, reduced companionship or emotions, reduced interest, disrupted communication, etc. Sleeping or eating problems, reduced social involvement, lack of sexual life, negligence towards children's needs, career problems of self, career problems of children's, financial problems, personal or spouse hygiene,
ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सेट्रा। अगर बच्चा डिसेबल्ड है तो मेन फोकस शिफ्टेड ऑन चाइल्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, रिड्यूस्ड पर्सनल इंटरेस्ट एंड केयर, रिड्यूस्ड सेक्शुअल लाइफ, overburden of household works, reduced social life, reduced recreation, lack of entertainment, lack of leisure time, and spend maximum time to train the child. Financial problems due to treatment aspect and other, temper tantrums of child, extra efforts for cleanliness and hygiene, feeding the child, apathy or negligence of spouse, substance abuse by partner, activity of daily living, dealing with mental or physical stress, educational problems of child, and other responsibilities and burdens. अगर व्यक्ति खुद डिसेबल्ड है तो उसे इस तरह की परेशानियां आ सकती हैं: डील विथ स्ट्रेस और डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, डिस्टर्ब्ड डेली लाइफ, डिस्टर्ब्ड फैमिली लाइफ, रिड्यूस्ड सोशल लाइफ, स्लीपिंग और ईटिंग प्रॉब्लम्स, इनसिक्योरिटी ऑफ लाइफ और फ्यूचर और वर्क, inferiority, change in attitude or interests, financial problems, and many more problems according to the person. इन कारकों की गंभीरता को जानकर उसके अनुसार व्यक्ति को परामर्श या काउंसलिंग दिया जाना चाहिए ताकि उसके दिव्यांगता से जुड़े मुद्दे सुलझ सके और उसका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सुधारा जा सके। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे और जानकारियाँ लेकर आपके लिए आते रहेंगे। So please like, share and subscribe my channel, and thank you for watching.